अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं रमशा खान आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपका फेवरेट नॉवेल अपना बनाने की एपिसोड 14, जिसको शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल पर जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और जनाब, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, आवाज़ जो है मेरी आप लोगों को बहुत अजीब सी लग रही होगी, तो बर्दाश्त कीजिएगा या फिर ऐसे कीजिए कि आज म्यूट करके आप लोग ख़ुद एपिसोड को रीड कर लें। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। फिर अपना बना लें, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 14। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे। यूसुफ सफ़ीर तुर्क मुस्लिम था। तुर्की के मुसलमान यूरोप के रंग ढंग में रंगे हुए थे। तुर्क कल्चर में गर्लफ्रेंड बनाना, डेट करना आम था। लिबास भी आप जैसा चाहें पहन सकते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि तुर्की इस्लामी मुल्क है, लेकिन दुनिया उसे इस्लामी मुल्क नहीं बल्कि एक जदीद इस्लामी मुल्क कहती है। तुर्क बहुत सीधे साधे, अपने ख़यालात में वाज़ेह और बिजनेस फ्रेंडली लोग होते हैं, लेकिन ये नील के साहिलों से लेकर काशगर की खाक तक इस्लामी दुनिया की ठेकेदारी नहीं करते, क्योंकि ये जान चुके हैं कि हर जगह पर मजहबी आज़ादी होती है। अगर आप हिजाब लेना चाहती हैं तो ज़रूर लें, लेकिन आपको बेपर्दा औरतों का मजाक उड़ाने की कोई इजाज़त नहीं। इसी तरह अगर आप नंगे सर फिरना चाहें तो आपको भी स्कार्फ वाली औरतों पर तनकीद करने का कोई हक नहीं। आप मस्जिद जाना चाहते हैं, मस्जिद हाजिर है। आप चर्च या मंदिर जाना चाहें, ये भी मौजूद हैं। आपको वहाँ इबादत से कोई नहीं रोकेगा। आप अगर क्लबों या रेस्टोरेंटों में जाना चाहें तो आपको उसकी भी आज़ादी है। तुर्की इसी सोच से आगे बढ़ रहा है। आप तुर्की जाएं तो आपको पूरे मुल्क में ये मॉडर्न कल्चर मिलेगा, और आपको इस्तंबुल में सुल्तान अहमद के इलाके में इस्लामी रिवायात भी मिलेंगी, लेकिन आपको ताकसीम स्क्वायर में यूरोप और अमेरिका की झलक भी दिखाई देगी। अजमीर और अंतालिया के साहिल गर्मियों में यूरोपी जोड़ों की पनाहगाह बन जाते हैं। अंतालिया में मौसमी गर्मा में हर 2 मिनट बाद एक परवाज़ उतरती है, और गैर मुल्की सियाह जोक दर जोक तुर्की के साहिलों पर अपने ममालिक की तरह आज़ादी के साथ छुट्टियां मनाते और कुदरती खूबसूरतियों से महसूस होते हैं। चूँकि तुर्की में सेकुलर निज़ाम नाफिज है, इसलिए तुर्की में नमाज अदा करने के साथ साथ शराब नोशी की भी इजाज़त है। यूसुफ के साथ रहते रहते वो तुर्की और तुर्क लोगों को समझने लगी थी। इन्हीं दिनों में से एक दिन वो दोनों दोपहर के खाने के बाद दरिया किनारे जाने के लिए चहल कदमी कर रहे थे, जब कुछ आवाज़ें सुनाई दी। यहाँ कौन आ गया? अनाविया ठटक कर रुक गई। तभी 3 जवान लड़के, जो शायद किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्हें नज़र आए। चलकर देखें? अनाविया ने यूसुफ से पूछा तो वो इस बात में सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। वो 3 तुर्क लड़के थे जो अनाविया से साल भर उम्र में कम थे। हेलो यंग बॉयज़, यूसुफ ने उन्हें मुखातिब किया तो वो अपने बैग पैक ज़मीन पर फेंक कर खुशदिली से अनाविया और यूसुफ से आगे बढ़कर मिलने लगे। यूसुफ ने उन तीनों से बारी बारी हाथ मिलाया। दराक, बूरक और तारिक तीनों ही अच्छे दोस्त थे और इस्तंबुल से इधर हाइकिंग के लिए आए थे। क्या मैं आप लोगों के लिए ठंडा पानी लाऊं? अनाविया ने ऑफ़र की। नेकी और पूछ पूछ, खुश शक्ल दराक मुस्कुराते हुए बोला तो वो सर हिलाकर पलटकर केबिन के अंदर चली गई। अनाविया ट्रे में पानी का जग और एक गिलास लिए वापस आई। पानी पीकर
उन तीनों ने बड़े दिल से झुककर अनाविया का शुक्रिया अदा किया। सर, अगर आपकी परमिशन हो तो हम यहीं आपके केबिन के सामने अपना कैंप लगा लें। दराक, जो उन तीनों का लीडर था, उसने यूसुफ से इजाज़त मांगी तो वो उन्हें मुस्कुराकर परमिशन दे गया। वो तीनों कॉलेज के स्टूडेंट थे और अब अपने कॉलेज के किस्से सुनाते हुए बड़ा सा कैंप सेट कर रहे थे जिसमें वो जानवरों और कीड़ों मकोड़ों से महफूज रह सकें। तुम लोग रात का खाना हमारे साथ ही खाना, अनाविया ने उन्हें इनवाइट किया। फिर अचानक से यूसुफ को देखा कि वो भला उसकी इजाज़त के बिना उसके केबिन में किसी मेहमान को कैसे बुला सकती थी। लेट्स गो एनी, और तुम तीनों मगरिब से पहले आ जाना, यहाँ रात को बाहर निकलना सेफ नहीं होता। वो उन तीनों को बोलता हुआ केबिन की तरफ पलट गया। अनाविया भी तेज़ी से चलती हुई उसके साथ अंदर दाखिल हुई। आज इतने दिनों बाद कुछ लोग दिखे तो आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा कि मैंने उन लोगों को डिनर पर इनवाइट कर लिया, वो परेशानी से पूछ रही थी। इट्स ओके, वो संजीदगी से बोलता हुआ अंदर आ गया। फिर पलट कर दरवाजे पर साकित खड़ी अनाविया का उतरा हुआ चेहरा देखा। अच्छा है, इतने दिनों से हम दोनों अकेले थे, अब कुछ कंपनी मिल जाएगी, वो नरमी से बोला, जबकि उसकी आंखें उसके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थीं। कम ऑन एनी, किचन में आओ, आज काम ज़्यादा है। उसने सोच में डूबी अनाविया तो वो इस बात में सर हिलाती हुई किचन में आ गई। डिनर बहुत अच्छा रहा था। वो तीनों शाम 4 बजे के करीब उनके केबिन में आ गए थे। उनका लीडर दराक बहुत खुश मिजाज लड़का था। वो खाने के दौरान भी चुटकुले छोड़ता रहा था जिन पर अनाविया कई बार दिल खोलकर हंसी थी, जबकि यूसुफ सफ़ीर संजीदा रहा था। खाने का एहतमाम केबिन के बाहर पिकनिक के स्टाइल में किया गया था। सामने लकड़ियां जलाकर बारबेक्यू साथ साथ किया था। खाने के बाद उन तीनों ने यूसुफ और अनाविया की बर्तन और सारा फैलावा समेटने में मदद की थी। शाम ढलने लगी थी, सूरज गरूब होने को था। आसपास बड़े बड़े दरख्तों के बायस अंधेरा छा गया था। वो तीनों भी थके हुए थे, इसलिए उन्होंने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और केबिन के सामने लगे अपने खैमे में चले गए। यूसुफ भी खामोशी से उठकर अंदर चला गया था। काम तो सारा सिमट ही गया था। अनाविया धीरे से चलती हुई केबिन की तीसरी सीढ़ी पर आकर बैठ गई। उसका इरादा कुछ देर ताज़ा हवा खाकर मुकम्मल अंधेरा होते ही अंदर चले जाने का था। उसे आज यूसुफ का यूं उखड़ा उखड़ा सा रवैया समझ में नहीं आया था। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, अचानक से पास में दराक की आवाज़ उभरी तो वो डर गई। हे, तुम डर गई? वो हंसा। हाँ तो भला इस तरह भी कोई आता है, और तुम लोग तो सोने चले गए थे। अनाविया ने उसे घूरा। हाँ, मेरे दोनों दोस्त तो लेटते ही सो गए, मगर मैं तुम्हें यूं अकेला बैठा हुआ देखकर रह ना सका। वैसे भी इतने मज़ेदार डिनर के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना भी तो बनता था। वो मुस्कुराया और अनाविया के साथ जुड़कर उसी सीढ़ी पर बैठ गया। मगर तुम मेरा पहले ही शुक्रिया अदा कर चुके हो, इसलिए जाओ यहाँ से। वो पीछे की तरफ खिसकी। अच्छा? दराक ने सोचने की एक्टिंग करते हुए अपना सर खुजाया। ओह, वो दरअसल मैं तुमसे बातें करने आया हूँ। यूसुफ किधर हैं? उसने चारों तरफ देखते हुए सवाल किया। वो अंदर अपने रूम में सोने जा चुके हैं, अनाविया संजीदगी से बोली। गुड, ये तो बेस्ट हो गया। अब हमें चांस मिल गया है कि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। वो अचानक से उसे शानों से थाम कर अपने नज़दीक करके उसके लबों पर झुका तो अनाविया ने तेज़ी से उसे दूर धकेल कर अपने लबों को रगड़ा। क्या हुआ? दराक ने परेशानी से पूछा तो अनाविया ने खूंखार नज़रों से उसे घूरा। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? डोंट टेल मी। तुम शादीशुदा तो नहीं हो ना? मुझे तो तुम्हारी फिंगर में कोई रिंग नज़र नहीं आई, इसलिए लाइन मार रहा था।
वो परेशान हुआ तो अनाविया तेजी से उससे दूर हटकर खड़ी हो गई। वेल, ये मिस्टर यूसुफ सफ़ीर का हनीमून केबल है और हम अपने रिसेप्शन के बाद सीधा इधर आए थे। वो सोच समझ कर बोली, आई एम वेरी वेरी सॉरी मिसिस यूसुफ। एक तो आपका रवैया इतना फ्रेंडली था, दूसरा आपने शादी की अंगूठी नहीं पहनी हुई थी तो मुझे गलतफहमी हो गई। आई होप कि आप मुझे माफ़ कर देंगी और मुझसे नाराज़ नहीं होंगी। वो खड़ा हुआ और उससे माफ़ी मांगकर अपने खैमे की तरफ चला गया। दराग के जाने के बाद अनाफिया की सांस में सांस आई। उसने डरते डरते अंधेरे में डूबे केबिन को देखा, फिर अंदर चली आई। दरवाज़ा बंद किया, तभी अचानक से मोमबत्ती रोशन हुई। यूसुफ सफ़ीर खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठा, मोमबत्ती हाथ में पकड़े उसे घूर रहा था। मोमबत्ती को मेज़ पर रखकर वो उठा और बेपनाह सर्द तासुरात के साथ चलता हुआ उसके सामने आकर रुका, जो अभी तक दरवाजे से टेक लगाए खड़ी उसे हैरानगी और परेशानी से देख रही थी। अनाफिया को एक हाथ से साइड पर करते हुए उसने दरवाज़ा लॉक किया, फिर उसकी कलाई पकड़कर बड़ी बेरहमी से उसे घुमाया कि अनाफिया का सर चकरा कर रह गया। उसने हो सकता है तुम्हें नाराज़ ना किया हो, वो गुर्राया, मगर तुम्हारे यंग फ्रेंड के एक्शन मुझे पसंद नहीं आए। वो उसे घूरता हुआ अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी सख्त तरीन गिरफ्त में जकड़ चुका था। अनाफिया को उसकी गिरफ्त में अपना आप तकलीफ से टूटता हुआ सा महसूस हुआ था। मैं सिर्फ उसे इल्ज़ाम नहीं दूंगा कि तुम भी उसकी बाहों में उस किस को एंजॉय कर रही थी। वो फट पड़ा, आप इतनी गिरी हुई बात कैसे कर सकते हैं? अनाफिया ने एहतजाज किया। मैं गिरी हुई बात कर रहा हूँ, यूसुफ चिल्लाया। ज़रा अपने आप को, अपने सरापे को तुम गौर से देखो। यूसुफ के हाथ बात करते हुए अनाफिया की कमर से सिरकते हुए उसके चेहरे पर आकर ठहर गए थे। तुम्हारी आंखें सितारों की तरह से चमक रही हैं। उसने अनाफिया की आंखों को छुआ। तुम्हारे गाल, उसने 2 उंगलियों से अनाफिया के गालों को छुआ। डूबते हुए सूरज की सारी लाली इन गालों ने जैसे चुरा ली हो। और यूसुफ की आवाज़ भारी हुई, जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। और अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या अनाविया और यूसुफ के बीच गलत फहमियाँ जन्म लेंगी या नहीं? और क्या उनका सफ़र यहीं तक था? और दराग का क्या सीन होने वाला है? ये सब जानने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी एपिसोड 15, जो आपको मिलेगी 3K व्यूज़ के बाद। तो जल्दी से 3K व्यूज़ कंप्लीट कीजिए और एपिसोड ले लीजिए। चलिए जनाब, तो आप लोग एपिसोड को एंजॉय करें और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।